गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। माय नेम इज़ दीप्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति डेली डायरीज़। तो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे व्लॉगिंग करती हूँ, मतलब व्लॉगिंग नहीं करती, शॉर्ट्स बनाती हूँ। व्लॉगिंग भी करती हूँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, फ्रीक्वेंटली व्लॉगिंग नहीं हो पाती है। बट आज मैंने सोचा है, वेडनेसडे है आज, तो मैंने सोचा है कि मैं व्लॉगिंग करूँगी। व्लॉग बनाना थोड़ा सा टफ़ तो है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे को शॉर्ट्स बनाना अब पसंद हो गया है क्योंकि मुझे शॉर्ट्स बनाने की आदत पड़ चुकी है। जल्दी जल्दी बन भी जाता है और जल्दी जल्दी अपलोड भी हो जाता है। डेली व्लॉगिंग करना बहुत टफ़ है क्योंकि अब मैं 2 महीने बाद कर रही हूँ तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो मॉर्निंग में उठ के मैं सबसे पहले पीती हूँ पानी। मैं 2 तरीके के पानी पीती हूँ। एक तो पीती हूँ सिंपल पानी, सिंपल गर्म पानी, गुनगुना पानी, और दूसरा मैं पीती हूँ घी वाटर। तो मैं आज आपको घी वाटर के बारे में ही बताती हूँ थोड़ा-सा। अगर आप डेली गर्म पानी के साथ मतलब घी वाटर लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो ये बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है और पूरी बॉडी जो है वो अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको भी बहुत इम्प्रूव करता है, बहुत मजबूत करता है। अगर हमारे पेट में कुछ भी खा के जलन रहती है, एसिडिटी रहती है या कब्ज रहती है तो ये उसको भी दूर करता है। दूसरा, ये हमारी स्किन में चमक लेकर आता है। तो मेरे को ये पीते-पीते हो गए हैं 7 से 8 दिन और मैं ये इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में देख रही हूँ। तो मैं मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले गुनगुने पानी के साथ घी लेती हूँ और आराम से सिप-सिप करके इसको पीती हूँ। इसका टेस्ट थोड़ा-सा आपको अलग लग सकता है, मतलब इसकी स्मेल ज़्यादा होती है घी की, तो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं पीती हूँ नॉर्मल पानी, नॉर्मल गुनगुना पानी। मैं ये 1 से 2 ग्लास पी लेती हूँ घी वाटर के ऊपर, ठीक है? इससे ज़्यादा मेरे से नहीं पिया जाता। और फिर उसके बाद मैं सुनती हूँ प्रेमानंद जी महाराज को आराम से बैठकर पानी पीते हुए। सुबह-सुबह इनसे बेहतर और कुछ भी नहीं है जो आप अपने कानों को दे सकते हो। ये वो सुख है जो आप अपने कानों को दो, अपने दिमाग को दो, अपने हार्ट को दो, अपनी पूरी बॉडी को दो, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को दो। प्रेमानंद जी महाराज जो बोलते हैं वो उनसे बेहतर कोई और चीज़ नहीं होती और उनका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो चलो अब हम चलते हैं छत पे क्योंकि सूरज निकल चुके हैं। मुझे इस तरीके का सूरज बहुत पसंद है जो थोड़ा-थोड़ा रेड-रेड होता है। धूप मुझे पसंद है मगर मुझे सूरज ऐसा ही पसंद है जिसके जिसके अंदर शाइन अभी आ ही रही है, जिसके अंदर चमक आना स्टार्ट हुई है और फिर वो इतना चमकता है कि हमसे देखा भी नहीं जाता। उसके बाद मैं छत पे करती हूँ वॉक थोड़ी देर के लिए, इधर-उधर झाँकती हूँ। अगर ठंड ज़्यादा होती है तो नहीं कर पाती, तो मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। आज मौसम थोड़ा-सा खुला हुआ है, तो इसलिए मैं छत पे वॉक कर रही हूँ। वॉक तो कम होती है, इधर-उधर झाँकना-ताकना ज़्यादा रहता है। मॉर्निंग में उठने का फ़ायदा तभी है, जल्दी उठने का फ़ायदा तभी है जब आप अपने मॉर्निंग को शेड्यूल कर चुके हो, है ना? आपको पता है कि आपने क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं। वरना मैं पहले भी कई बार ट्राई किया है जल्दी उठने का और मैं ब्लैंक होती थी कि मैं क्या करूँ? मतलब मैं बोर हो जाती थी। मैं फ़ोन ही देखती रहती थी, फिर मैं शॉर्ट्स देखती रहती थी और मेरे को सारा टाइम इसी चीज़ में निकल जाता था। फिर मेरे को पता चला कि भाई हमें अपना मॉर्निंग पहले से ही शेड्यूल करना चाहिए। रात को ही हमें पता होना चाहिए, या तो आप लिख लो या तो आपके दिमाग में हो कि आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो जब से मैंने इस तरीके से मॉर्निंग को अपना शेड्यूल किया है, तो मेरे को उठकर मैं ऐसे ब्लैंक नहीं होती कि मैं क्या करूँ यार, इतना सारा टाइम है, मैं बोर हो रही हूँ। मुझे ये टाइम कम लगता है अब। उसके बाद मैंने दिया कबूतरों को पानी क्योंकि यहाँ पे बहुत कबूतर हैं और बेचारे भूखे रहते हैं, प्यासे भी। नीचे आने के बाद अब सफाइयों की बारी है, ठीक है? क्योंकि सुबह-सुबह ही काम अगर निबट जाता है तो आपका पूरा दिन खाली होता है। आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ तो मेरे पास चाहिए कि मुझे टाइम मेरे पास खाली होना चाहिए और मेरा एक बच्चा भी है, ठीक है? तो तब वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगने देता। वो 2.5 साल से छोटी है, एक मेरी बेटी है। तो वो अगर उठी होती है, अभी वो सो रही है, तो मेरे को लगता है मैं सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी काम निपटा लूँ और अपना, ताकि मेरे पास जब टाइम हो तो मैं खाली टाइम में मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह एडिट कर सकूँ, वीडियोज़ बना सकूँ। क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने देती और अगर वो मेरे साथ नहीं भी है तो उसकी आवाज़ें कंटिन्यूअसली मेरे को पीछे से आ रही होती हैं, तो वॉइस ओवर वगैरह करना बहुत मुश्किल है। इस टाइम भी शाम हो रही है, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो सो रही है, इसीलिए मैं ये कर पा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं वैसे ये झाड़ू पोछा और ये मैं काम नहीं दिखाना चाहती थी अपनी वीडियो में, पर ये भी एक पार्ट है ना, करना ही होता है, तो मैं कर रही हूँ। वैसे मैं काम वाम को इतना कोई प्रमोट नहीं कर रही, मतलब घर का काम मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए ये है कि मैं डेली हर दिन क्या नया सीख रही हूँ, क्या मुझे नया पता है, मेरे को अपने देश के बारे में क्या पता है, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में क्या पता है,
है ना, मुझे क्या नई चीज़ पता चली है, मैं क्या नया कुछ सीख रही हूँ, क्या मैं कोई नई लैंग्वेज सीख रही हूँ, क्या मैं कोई स्पोर्ट्स कर रही हूँ, क्या मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ, है ना, क्या मैं स्विमिंग कर रही हूँ, क्या मैं सिंगिंग कर रही हूँ। मतलब जो हॉबीज़ मुझे बचपन में थी, क्या उस हॉबीज़ को मैं बढ़ा रही हूँ, क्या मेरे दिमाग में आज कोई नॉलेज आई है। मतलब मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। काम, झाड़ू पोछा और बर्तन घिसना पूरी ज़िंदगी, और वो भी घर के अंदर बैठे बैठे, और आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, आपके बच्चे आपसे आगे बढ़ गए हैं, वो वो आपको वैसे ही देखेंगे कि मम्मी को कुछ नहीं पता है ना, पापा को कुछ नहीं पता, वो तो घर में रहते हैं, जबकि उन्होंने पीछे बहुत कुछ किया है। ये इसलिए होता है क्योंकि इन कामों की कोई वैल्यू नहीं करता। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, बस जो बाहर जाते हैं, जो काम करते हैं, जो डेली अपने माइंड को चला रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि घर के काम बिल्कुल भी मतलब बहुत ही छोटे काम हैं। क्योंकि मैं शादी से पहले अपने घर में भी ये चीज़ें देखती थी कि मम्मी को कोई तवज्जो ऐसे नहीं दी जाती है, अभी भी नहीं दी जाती। जो घर के काम करता है उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो इसीलिए मेरे को भी ये काम करना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं लगती मुझे। और मुझे ये लगता है कि ये काम करने के लिए कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं 4-5 हज़ार में, तो आप उनको ये काम देकर खुद कुछ नया सीखो, खुद कुछ बेहतर सीखो, खुद अपनी लाइफ एक्सप्लोर करो, बाहर निकलो, घूमो। मतलब ये दुनिया दुनिया को जानो कि दुनिया क्या है, भगवान को जानो भगवान क्या है। खैर, मेरे पास ये सब बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत भड़ास है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, इस टॉपिक को चेंज करती हूँ। इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, क्योंकि मैं खाली बैठ बैठ के और झाड़ू पोछा करके थक चुकी थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ कुछ तो प्रोडक्टिव करूँ। और दूसरा, मुझे कैमरा फेस करना और ऐसे मुझे बहुत पसंद है। यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, शॉर्ट्स बनाना मुझे बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद है वो है भगवान का नाम लेना, मेरी राधा रानी को याद करना। मैं बहुत डिवोशनल तो नहीं हूँ, पर मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ। थोड़ी नहीं, मैं थोड़ी ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हूँ। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पिरिचुअल बातें करना और इसके बारे में जानना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, मैं कैसे कर सकती हूँ। और अगर मैं कभी पूजा दिन में नहीं कर पाती हूँ या मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत अंदर खालीपन लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत मेरे आसपास जो हैं वो बहुत व्यर्थ हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी हैं। एक्चुअल में जो सच में मेरे काम आएगा मरने के बाद, वो भगवान का नाम ही है, और उसकी मैं कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रही, कोई भी तैयारी नहीं कर रही। तो ये सब चीज़ें मेरे बाद कोई और कर रहा होगा, मगर मेरे लिए वहाँ पर ये सब चीज़ें कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरे को बहुत ऐसे होता है कि मैं भगवान के पास ही बैठूँ, मंदिर में ही बैठूँ, 1-1 2-2 घंटा, और भगवान का नाम लूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। लेकिन माया भी अपने पूरे ज़ोर पे रहती है। काफ़ी दिन ऐसे भी निकल जाते हैं जब मेरा बिल्कुल भी पूजा करने का मन नहीं करता, मेरा मंदिर में घुसने का भी मन नहीं करता। मगर अगर आप उस दिन अपने ऊपर काबू पा के, अपने मन पे काबू पा के वो चीज़ें करते हो, तो आप मतलब सही में स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हो। उसके बाद कर लेते हैं थोड़ा सा स्किन केयर। स्किन केयर में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, पर अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। काम सारे ज़रूरी हैं, पर अपने आप से ज़्यादा नहीं। तो बाद में कर लेंगे, है ना, कोई बात नहीं, बालों को ऐसे छोड़ देते हैं, काम पहले कर लेते हैं। नहीं, आप काम बाद में करिए, अपना ध्यान पहले रखिए, क्योंकि एक दिन आप उन सब से बेकार लगने लगोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो स्किन केयर और अपना हेल्थ केयर और सेल्फ़ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ़ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मुझे धीरे धीरे पता चला आफ्टर मैरिज। काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो ये मुझे पता चली। स्किन केयर हो चुका है अच्छे से, अब बारी है नीचे चलने की, और करते हैं रसोई में कुछ काम। वैसे मैं डेली ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, डेली ब्रेकफास्ट बनाती है मेरी मदर इन लॉ, पर आज क्योंकि वेडनेसडे है, तो आज वेडनेसडे को बनाऊँगी मैं। और वैसे भी मैंने सैंडविच बनाने थे, तो मैंने उनको बोला था कि सैंडविच बनाने हैं, तो इसलिए मैं बनाऊँगी। तो सैंडविच हमने निकाल लिया, आई मीन ब्रेड हमने निकाल लिया है। उसके बाद मैंने पनीर भी साइड पे निकाल के रख दिया है। तो अब तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले आलू भिगोने पड़ेंगे, है ना, भिगोने क्या है, उबालने पड़ेंगे। तो आलू वालू भिगो के उबाल के मैं फटाफट से कर लेती हूँ रेडी सारा मटेरियल। फिर उसके बाद मैंने खाए प्लेट ऑफ फ्रूट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है डेली फ्रूट खाना। पहले मैं नहीं खाती थी, मतलब मैं जब भी नीचे आती थी और पराठे की खुशबू देखती थी, तो मैं कहती थी मैं पराठे खा लेती हूँ। बट हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, जो कि अगर आप पानी नहीं पीते या कुछ भी, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हम डेली अपनी बॉडी को नहीं दे पाते, जो फ्रूट जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। तो हमें डेली कोई ना कोई एक फ्रूट हमें डेली खाना चाहिए।
ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो फाइनली कुकर भी सीटी दे चुका है। वो बोल रहा है कि बस बहुत हो गया, उठो और जल्दी मेरे पास आओ। वैसे आज ना दिल्ली में वोटिंग है, तो मैं वोट करने जा रही हूँ। तो गाइस मैं वोट डालकर आ चुकी हूँ। आज दिल्ली में हमारे यहाँ पर वोट डलनी थी और अब मुझे मौका मिला है कुछ बोलने का, क्योंकि सुबह से सब बहुत शांत होता है, तो इसलिए बोल बोल के व्लॉगिंग नहीं कर सकते। और जैसे आप लोगों के लिए संडे होता है, मेरे लिए वेडनेसडे संडे होता है, क्योंकि उस दिन सब काम हम आराम आराम से करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही व्लॉगिंग करती हूँ, वरना मैं डेली शॉर्ट्स ही डालती हूँ। तो वोट डाल के आ चुके हैं, फ्रूट हम खा चुके हैं। अब बारी है सैंडविच बनाने की। तो मैंने जो है तैयारी ऑलमोस्ट करके रखी थी। ब्रेड यहाँ पे पड़े हुए हैं, बस मुझे चाय रखनी है और बनाने हैं सैंडविच। तो चलो फिर मैं फटाफट से बनाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तब तक बाकी लोग भी वोट डाल के आ जाएंगे। California, I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. California seems so far away from me, from me, from me. Made my first album. It came out the same day as Kanye's. I made my best single. Came out and felt so great. तो अब बारी है सेल्फ़ केयर की। क्योंकि आज वेडनेसडे है तो मेरे पास टाइम है, क्योंकि वेदू को जो है पंकु संभालेगा। आज दो लोग एक्स्ट्रा हैं, मतलब एक बंदा एक्स्ट्रा है हमारे पास वेदू को संभालने के लिए। तो ये चिया सीड्स मास्क है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे फेस के लिए। तो आज मैंने ये इसे कल रात को बनाया था, पर ठंड इतनी लग रही थी मेरे को, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे लगाऊं और फिर रात को ही फेस वॉश करूं। मेरा मन तो था कि मैं कर लूँ, पर अंदर से हिम्मत नहीं हुई। मेरे को बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए मैं सुबह लगा रही हूँ, मतलब दिन में लगा रही हूँ। अब ये टाइम हो रहा है दिन का, आप ये लगा लो। इस टाइम बज रहे होंगे 2 ढाई 3 का टाइम हो रहा है। तो ये बहुत, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मास्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें आप थोड़ा हनी डालो, चिया सीड्स डालो और डालो अपना कच्चा दूध, और फिर इसके बाद आप इसको ब्लेंड कर लो, तो ये बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है और फेस को भी बहुत हाइड्रेट करता है। बहुत ज़्यादा, बहुत इफ़ेक्टिव है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको।
20 से 30 मिनट हो चुके हैं मुझे, अब ये मतलब बिल्कुल ड्राई हो गया है उतरने के लिए। तो फिर अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, ठीक है जी। रिज़ल्ट देखकर मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार इसे ट्राई कर चुकी हूँ। फेस पे कोई एलर्जी भी नहीं होती और फेस स्मूथ भी बहुत लगता है। तो अब चलते हैं चाय बनाने के लिए शाम की। उसके बाद हमें जाना है बाहर मार्केट, ऐसे ही जस्ट घूमने, क्योंकि आज बुधवार है तो बुधवार को घूमना होता है। बुधवार को छुट्टी होती है तो बाहर भी घूमने जाते हैं ज़रूर। तो मैं अब रेडी हो गई हूँ चाय वाय पी के, बस मैं निकल रही हूँ। और हम जा रहे हैं आज पैसिफिक मॉल। देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो ठीक है ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो जयराम जी की, वैसे मिलना तो है नहीं, क्या पता किसकी बद्दुआएं लग गई हैं। वेदू को हम ऐसे ही सोते हुए उठा के ले आए थे, क्योंकि वेदू थोड़ी देर पहले ही सोई थी, तो हम उसे ले आए। और ये देखो दिल्ली में आईफिल टावर भी है और हम यहीं जा रहे हैं इसके अंदर। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. California seems so far away from me, from me, from me. Made my first album. It came out the same day as Kanye's. I made my best single. Came out and felt so great. वैसे मुझे ख़ास भूख नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया। पंकु ने मंगाया कुलचे, चना कुलचा उसका फेवरेट है, हमेशा कुलचे चने। और वेदू के फ्राइज़। और मेरे को सर्दियों में बिना सूप के कुछ में मज़ा ही नहीं आता। सबसे पहले मैं सूप पीती हूँ, फिर मैं कुछ और नया ट्राई करती हूँ, ताकि मेरी जो जीभ है उसमें सारे फ्लेवर आए। मुझे सूप बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। हॉट एंड सोर मंचाओ सूप मैंने मंगाया था। और फिर थोड़े से मोमोज़, और बस इधर उधर दूसरों की प्लेटें से भी खा पी लिया मैंने। बस इतना ही खाया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं खाया। देख लो डाइटिंग पे हूँ मैं। जब भी मुझे पता होता है कि मुझे बाहर जाना है, मेरा मॉर्निंग में आइडिया लग जाता है कि मुझे क्या क्या खाना है। और चाइनीज़ तो मेरे को बहुत ही पसंद है, तो मेरे को चाइनीज़ ही खाना था, तो मैंने चाइनीज़ ही खाया। और आपको पता है इस मॉल में इस ब्रा का साइज़ कह रही हूँ, इस ब्रा का प्राइस क्या है बताओ? 2500 की ब्रा है ये भाई, इसे पहनना थोड़ी ना है। और वेदू ना हर जगह जाके हमारी ऐसी बेइज्जती कराती है, हर डमी को की के पैर छू रही थी, और पूरे मॉल में ये ऐसे चल रही थी। जब इसकी क्रॉलिंग का टाइम था तब इसने क्रॉल नहीं किया, और अब जब ये चल सकती है तो ये पूरे मॉल में ऐसे बेइज्जती करा रही थी। और भाई इतना छुप रही थी, मतलब सब लोग यही देखते हैं कि बस 2 लोग एक छोटे बच्चे के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। तो ये बहुत परेशान करती है, थका देती है। इसके साथ शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद दिल्ली का ट्रैफ़िक आपको थका देगा, अगर आपका बच्चा नहीं थकाएगा तो ट्रैफ़िक थका देगा। तो उसके बाद भाई बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग फाइनली पहुंचते हैं घर। वैसे रात जो होती है ना, रात कहते हैं ना हसीन, तो रातें हसीन तो होती हैं। देखो इतनी अच्छी लाइटिंग वाइटिंग, मज़ा तो आता है। रात को घूमने का अपना एक अलग मज़ा है, लाइटिंग का अपना एक अलग मज़ा है, सुबह का अपना एक अलग मज़ा है। तो हर चीज़ इन्जॉय करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अलग मज़ा है। गाइस रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 10:30। और अब ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और अब मैं जा रही हूँ सोने, है ना वेदू? तो आप गुड नाइट कर दो सबको।
गुड नाइट गाइस, अब हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए